मित्रों, हम आज आप सबको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि भगवान जरूरी नहीं कि बहुत बड़े तपस्वी, ज्ञानी और बैरागी को ही मिले। कभी कभी भगवान बहुत सीधे, सरल और साधारण आदमी को भी भगवान मिल जाते हैं। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक बहुत ही साधारण सा किसान आया और उनसे कहने लगा कि महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अब महात्मा का स्वभाव, उन्होंने कहा ठीक है, शिष्य बन जाओ, पर मेरे यहाँ काम तो कुछ है नहीं। भगवान के नाम का जप करना है और पूजा पाठ करना है, नियमित रूप से साधना करना है, भोजन पाना है और रहना है। अब वह बेचारा जो किसान आया था, वह घर से मारपीट करके निकाला गया था, उसका बड़ा अपमान हुआ था। और महात्मा जी के इन सांत्वना भरे वचनों से बड़ा ही प्रसन्न हुआ और महात्मा जी के साथ रहने लगा, उनका शिष्य बन गया, उनकी सेवा करने लगा, आश्रम के सारे कार्यों को भली भांति मेहनत पूर्वक करने लगा और गुरु जी उससे बड़े संतुष्ट थे। एक दिन की बात हुई कि महात्मा जी ने, महंत जी ने उस शिष्य को कहा कि बेटा, तुम आश्रम का ध्यान रखना और मैं थोड़े दिनों के लिए तीर्थाटन पर जा रहा हूँ और तुम आश्रम की देखभाल करना, नियमित पूजा पाठ करना और एक काम ध्यान से करना कि जब भगवान की पूजा करना और भोजन बना लेना तो भोजन भगवान को भोग लगा करके ही पाना। अब यह बात वह भोला भाला आदमी समझ नहीं पाया और गुरुजी से बोल दिया, हाँ गुरुजी, जाइए, हम अच्छी तरह से भगवान की सेवा पूजा करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, फिर हम भोजन करेंगे। अब ये इतना समझा करके गुरुजी तो तीर्थाटन के लिए चले गए। अब जो शिष्य था वह नियमित रूप से सुबह स्नान किया, पूजा पाठ किया, भोजन बनाया और भोजन एक थाली में सजा करके और भगवान के सामने रख दिया। अब उसे मंत्र यंत्र तो कुछ आता जाता था नहीं, सीधी सीधी भाषा में वो बोले, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस तरह से कहते 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 शाम हो गई, परंतु भगवान आए नहीं और वह भूखा ही रहा, बैठा रहा। अब उसे क्या पता था कि गुरुजी कैसे भोग लगाते। अब गुरुजी का नियम था कि भोजन में तो दीयम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पयाम कह के घंटी बजा देते थे, पर्दा खोल के भोजन रख देते थे, हो गया, भोग लग गया भगवान का। अब शिष्य को क्या पता, शिष्य तो सीधा साधा सरल आदमी था। उसने सोचा भगवान आते हैं और भोजन करते हैं, भोग लगा लेंगे भगवान, तभी मैं भोजन करूंगा। शाम हो गई, उसने भोजन नहीं किया और ऐसा इंतजार करते करते 3 दिन बीत गए, उसने भोजन नहीं किया। और अंत में एक दिन भगवान बहुत ही सुंदर स्वरूप में प्रकट हुए और उसकी दी हुई थाली का भोजन किया
जलपान किया और फिर चले गए। तब उस भक्त ने भगवान से कहा, बड़ा इंतजार कराए, आपको भी भक्तों को परेशान करने में मज़ा आता है। भगवान चले गए, उसने भोजन किया। अब उसका नित्य प्रति का यह कार्य हो गया था, प्रतिदिन पूजा पाठ करके भोजन बनाता और भगवान को भोग लगाता। भगवान आकर के भोग आरोगते, तब वह भोजन करता। इस तरह से काफी दिन व्यतीत हो गए और एक समय ऐसा आ पहुंचा कि गुरुजी जो भंडार में सामग्री छोड़ गए थे वह इतना पर्याप्त थी कि 2-3 साल चलता तो भी कम न होता। परंतु अब भगवान भी आरोग रहे हैं और यहाँ शिष्य भी आरोग रहा है, तो सामग्री तो थोड़ा कम हुई। और एक दिन की बात ऐसी हुई कि गुरुजी तीर्थाटन से वापस आए और जब उन्होंने देखा तो सामग्री काफ़ी कम थी। और तब उसने अपने शिष्य से गुरुजी ने पूछा कि अरे भाई, एक आदमी के लिए इतनी सामग्री थी, भोजन की सामग्री इतनी ज़्यादा थी कि इसे अभी तो इतना कम नहीं होना चाहिए। अब उसने भोलेपन से जवाब दिया, गुरुजी आप एक आदमी की बात करते हो, अरे भगवान और हम 2-2 आदमी भोजन करते थे। आज जो 2 आदमी भोजन करेंगे दोनों मीटिंग, तो भोजन की सामग्री तो कम होगी ही। गुरुजी ने कहा, अरे यह तुम क्या कह रहे हो? क्या भगवान भी आकर के भोजन करते थे तुम्हारे साथ? उसने कहा, जी गुरुजी। अब गुरुजी ये बात मानने को तैयार नहीं थे, उन्हें विश्वास भी नहीं था कि इस मूर्ख आदमी जो कि अज्ञानी है, इसे न योग का पता है, न ध्यान का पता है, न तप का पता है, कुछ भी गुण इसमें नहीं है, और भगवान आकर के इसके साथ भोजन करेंगे। तब गुरुजी ने कहा, आज तुम फिर भोग लगाओ और हम देखते हैं भगवान कैसे आकर के भोजन करते हैं। उसने पुनः वही क्रम दोहराया और स्नान ध्यान करके भोजन पकाया और भगवान के सामने थाली रख करके पुनः अपनी वही भी साधारण सी बोलचाल की भाषा में, भगवान आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, भगवान आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आए, भोजन कर भी रहे हैं। अब तब उसने कहा कि भगवान आप आए हैं, भोजन कर रहे हैं और कुछ बताइए हमको। तो गुरुजी को समझ में आया कि ये किससे बात कर रहा है, कौन आया है, कौन भोजन कर रहा है। गुरुजी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब गुरुजी ने कहा, तू किससे बात कर रहा है? शिष्य ने कहा, अरे गुरुजी आप देख नहीं रहे हैं, भगवान बैठे हैं सामने, भोजन कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं, आप नहीं देख रहे हो। अब तो गुरुजी का माथा ठनका, भगवान आए हैं, भोजन कर रहे हैं। और तब गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा यदि भगवान तुम्हारे सामने बैठ के भोजन कर रहे हैं तो अपने भगवान से बोलो कि वह मुझे भी दर्शन दें। यदि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो तो इतना करो। और तब उस शिष्य ने भगवान से कहा, भगवान आपकी ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी। यदि आप मेरे सामने भोजन कर रहे हैं और इतना दिन से आप भोजन मेरे साथ किए हैं तो इसका प्रमाण तो गुरुजी को देना ही पड़ेगा। आपको अभी इसी वक्त गुरुजी को दर्शन देना होगा। और भक्त का इतना कहना था कि भगवान ने महंत जी के, उन शिष्य के, गुरुजी की ज्ञान चक्षु खोल दी
और गुरु जी के भगवान के दर्शन हुए, कृतार्थ हो गए और भगवान के चरणों में गिरने से पहले अपने शिष्य के चरणों में गिर गए। धन्य हो शिष्य, तुम्हारे के कारण आज मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। मित्रों, इस कहानी का सार यही है कि भगवान को पाने के लिए सरलता अति आवश्यक है। सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। इसलिए मित्रों, आपको ध्यान जप आता हो अथवा न आता हो, लेकिन आपका जीवन सरल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। आप में कपट पाखंड नहीं होना चाहिए, तभी भगवान आप पर प्रसन्न होंगे और आपका जीवन कृतार्थ होगा।